हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक कोनी। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स बिल 2025 में जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे लास्ट वीडियो के का जो हमने डिस्कशन किए थे उसमें क्या हुआ बेसिकली। तो आप देख सकते हैं हमने जो कल ये बनाया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जीएम फाइनेंशियल का डिटेल एनालिसिस किया था। जीरो टू हीरो जीएम फाइनेंशियल बॉम्बास्टिक रिजल्ट्स, लाइट कॉन रिजल्ट्स का जो निकला था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज उस रिजल्ट्स के ऊपर क्या फाइनली हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए, तो यदि आप देखते हैं तो आज ये करीबन 9.82% भागा है जीएम फाइनेंशियल, और एलाइट कॉन अराउंड 4.99% का इसने सर्किट लगा दिया है। तो रीज़न बहुत सिंपल है, जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा दोस्तों वही भागेगा, ठीक है। तो हम लोग उसी के ऊपर फोकस रखेंगे जो अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है उनके बारे में डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ इनकम टैक्स बिल। तो दोस्तों कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने बिल पेश किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। उससे हमारे सिटीजन्स, हमारे भाई लोग, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी कॉर्पोरेट्स दोस्त हैं, उन लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इनकम टैक्स बिल 2025 की हाईलाइट्स एंड इम्पैक्ट को लेकर। तो बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लाया गया था, जिसको 64 ईयर्स हो चुके हैं। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। अराउंड 540 पेजेस को चेंज किया गया, उसको कम करके टू अराउंड 285 पेजेस को ठीक किया गया है, ठीक है। और जो ओरिजिनल बिल था उसको विड्रॉ किया गया अराउंड ऑन 8 अगस्त 2025, और जो रिवाइज्ड बिल है उसे कल पास किया गया था। कल वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में गया, और उसके बाद अभी प्रेसिडेंशियल हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास गया है फॉर एन अप्रूवल प्रोसेस, ठीक है। सो this is the background. So let's go to the objective. So what is an objective? Why they bought those amendments? Why they did those amendments? So objective was to simplify the tax and make it accessible for the people in a plain language. Okay. Then second thing was to reduce the complications. It was very difficult for the people to understand, like okay, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, right? For example, छोटा सा example लेते हैं, जैसे we also when we are discussing, right, we used to tell कि हाँ ईयर 2025 2026 या 2024-25 का हम लोग को आईटी रिटर्न भरना है। तो ये कन्फ्यूजन आ जाता था कि 24 का भरना है या 25 का भरना है, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और उसको बोला गया भाई टैक्स ईयर, ठीक है। दिस टैक्स ईयर, लास्ट ईयर टैक्स ईयर, काम खत्म। इससे इजीली आदमी को समझ में आ जाएगा कि भैया हम इस साल के आईटी रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं या उस साल के आईटी रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? सो दे ऑल्सो डिस्कस लाइक हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द होल आईटी रिटर्न प्रोसेस, ठीक है। वी विल यूज द टेक्नोलॉजी, वी विल अडेप्ट द टेक्नोलॉजी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट जो भी टैक्स भर रहा है उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो इसको प्रोसेस कर रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द सिटीजन्स हु आर फिलिंग टैक्सेस, राइट। बहुत बार उनको परेशानी होता था, बहुत बार उनको परेशान किया भी जाता था। उन सबको सिंप्लीफाई किया है इस गवर्नमेंट ने, एंड थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट की हाईलाइट्स क्या है? सो दोस्तों देयर इज़ नो चेंज इन द टैक्स रेट। टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है। ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम्स आर सेम, ठीक है। जो लास्ट फाइनेंशियल बजट में उन्होंने जो पेश किया था कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा और दिस आर द स्लैब्स एंड ऑल, राइट, वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसे ही है। देयर विल बी रिबेट अप टू 60,000 रुपीज़ ऑन ऑन इनकम विच इज़ लेस देन 12 लैक्स, वो वहीं पर है, ठीक है। और क्या हुआ है? रिफंड्स अलाउड इवन फॉर द लेट रिटर्न्स। ये बहुत बड़ी पॉइंट है भाई। देखिए फॉर एग्जांपल अब इस आईटी अभी हम लोग आईटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसका डेडलाइन कब तक है? सितंबर तक है, ठीक है। तो अब
ये देखिए कि लेट सपोज पहले क्या होता था, आईटी रिटर्न करने में आदमी ने लेट फाइल किया, लेट सपोज किसी ने लेट फाइल किया, तो क्या होता था, ये होता था कि उसको फिर अलाउ नहीं करते थे, ठीक है, ना ही उनको रिफंड विफंड मिलता था कुछ भी, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई किया गया है और उसको ये भी बोला गया है कि ठीक है चलो थोड़ा लेट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, विल गेट द रिफंड, ठीक है, बट प्लीज़ फाइल द आईटी रिटर्न, हमें आईटी रिटर्न फाइल करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, देखिए जैसे ITR 1 होता है, ITR 2 होता है, राइट। तो ITR 1 बेसिकली किसके लिए होता है, हम जैसे जो प्राइवेट सेक्टर वाले हो गए या पब्लिक सेक्टर वाले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए ITR 1 होता है। ITR 2 किसके लिए हो गया, जो बेसिकली बिजनेसमैन होते हैं, जो आपके कैपिटल गेन्स स्टॉक मार्केटिंग जो करते हैं, राइट, उन लोगों के लिए ITR 2 होता है, उनको फाइल करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे, आधा तो समझ में नहीं आता था भैया इसको फाइल करना उसको फाइल करना, ठीक है, या कौन से सेक्शन में क्या भरना है। खैर उसको भी बहुत तरीके से सिंप्लीफाई किया गया था, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ जेन AI एंड अदर प्रोसेसेस, राइट, उसको और भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, एंड दैट वाज द मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन दैट हैज़ हैपेंड यस्टरडे इन द पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आप यदि रिज्यूम स्लैब देखेंगे तो अप टू 4 lakhs टैक्स रेट नील है, और पहले भी था, आई मीन इन द न्यू बजट दैट वाज पास ऑन 2025 दिस ईयर। देन 8 to 12 lakhs 10% है, 12 to 16 lakhs 16% है, 16 to 20 lakhs 20% है, 20 से 24 lakhs 25% है, एंड अबाउट 24 lakhs 30% है, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन दैट, तो वो वैसे का वैसा ही है। चेंजेस क्या हुए फिर जब सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सी वन थिंग इज दे हैव मेड द थिंग्स वेरी सिंपल, लैंग्वेज सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को यूज़ नहीं किया गया है, उसको बहुत ही आर्टिकल उनके जो बिल आर्टिकल है उसमें, इनकम टैक्स बिल आर्टिकल है उसको चेंज किया गया है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। फेसलेस असेसमेंट एंड AI ड्रिवन सिस्टम को यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द टेक्नोलॉजी फर्स्ट टैक्स मैनेजमेंट, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा ताकि उसको सिंप्लीफाई कर सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज दैट विल हेल्प इन इनकम टैक्स। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी रिमेन इंटैक्ट, यानी कि जो पहले था वही है, जो 30% के ऊपर लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। Now, corporate and NPO impacts. So, what were the corporate and NPO impacts? So, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो टैक्सेस देते हैं, उसको ईजी किया गया है, जो उसमें पहले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, ठीक है। ये नहीं पता चल पाता था कि भाई ये टैक्स इसमें लगाना है नहीं लगाना है। लेट सपोज किसी ने रिलीजियस के लिए फंडिंग किया एंड ऑल, राइट, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाता था कि भाई तुमने कहाँ से लाया एंड ऑल। उस सब चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है और सिंप्लीफाई होगा बेसिकली आगे चलकर, इसके ऊपर बिल पास हुआ है। तो ये अब होगा कब, तो बेसिकली दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2026-27, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, ना कि इस करंट ईयर से, ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन फॉर टैक्स पेयर्स, नो इमीडिएट चेंज इन फाइलिंग रूल्स और स्लैब, ठीक है। स्मूथ ट्रांजिशन फॉर द टैक्स पेयर्स हमारे जो करदाता हैं जैसे हम लोग हो गए, राइट, हम लोग के लिए आसान किया गया है फाइलिंग करना। टाइम अलाउड फॉर द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स टू रैप सिस्टम, जो नया सिस्टम आएगा जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, अच्छे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा, अच्छे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल होगा, जिससे चीज़ें ईजी होंगी। सो ऑब्वियसली कोई भी टेक्नोलॉजी आता है तो उसको टाइम लगता है हम जैसे लोगों को समझने के लिए या किसी के लिए भी, राइट, तो दे विल प्रोवाइड द टाइम टू अडेप्ट दो सिस्टम, ओके। Now, what are the key takeaways? No immediate tax hike. Focus on simplification. कोई टैक्स हाइक नहीं है. रिलीफ फॉर द लेट फाइलर्स, ये सबसे बड़ा रिलीफ है जो लेट फाइल करते हैं. एटलीस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल रेडीनेस फॉर टैक्स कंप्लायंस को माना जाएगा. और नेक्स्ट इज बिजनेस शुड स्टार्ट रिव्यू ऑफ इंटरनल सिस्टम 2025-26. ठीक है. कंक्लूजन क्या है? हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म हुआ है विथ मिनिमल डिसरप्शंस, मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये मेन फोकस था गवर्नमेंट का, डिजाइन टू इंकरेज कंप्लायंस एंड रिड्यूस डिस्प्यूट. तो बेसिकली
यदि समझें तो द मेन एजेंडा ऑफ डूइंग ऑल दिस वाज टू रिड्यूस द to simplify or to improve the overall process in the taxations. Okay, and to simplify, and also to for the people who are filing the IT returns late, for them to make that easier. Okay, even if you are filing late, you will be refunded. Okay, but yes, please file the tax. और जिन्हें ITR 1 और ITR 2 के बारे में पता नहीं है, उसको बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। आप मेरे को बता सकते हैं, यदि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना है तो आई विल लव टू डू दैट। आई माई सेल्फ फाइल ITR 2 और इट्स वेरी इजी, और इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई विल ट्राई टू एकोमोडेट इन अ वेरी ईजियर वे, ताकि सबको समझ में आए। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, और आपको मुझे प्रेरणा भी मिलता रहे, ताकि आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस में बनाऊंगा। थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।